मलेशिया के प्रधानमंत्री अभी पाकिस्तान के गेस्ट बने हैं और अब उनकी सीधी फ्लाइट बांग्लादेश लैंड होगी। मतलब यहाँ अनवर इब्राहिम कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, लेकिन भारत ने इसका तोड़ 20 दिन पहले ही निकाल कर रख दिया था। तो वहीं ब्रिटेन, जो अमेरिका के साथ मिलकर यूएन के आदेश को मानने से इनकार कर चुका था, लेकिन आज भारत की एंट्री ने इनके सारे खेल को बिगाड़ कर रख डाला है। दरअसल यहाँ हम मॉरिशस की बात कर रहे हैं, जो काफ़ी समय से ब्रिटेन से अपना एक आइलैंड हासिल करने की कोशिश में था, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका की मिलीभगत ने मॉरिशस को छोटा और कमज़ोर समझकर दबाना शुरू कर दिया, जिसमें यूएन का हस्तक्षेप भी कुछ नहीं कर सका था। लेकिन भारत के प्रयासों ने इन विस्तारवादी देशों से मॉरिशस का हक दिलवाने में बड़ी मदद की है। आपको डिएगो गार्सिया आइलैंड याद ही होगा, जिसके दम पर अमेरिका हिंद महासागर पर अपनी पकड़ को मजबूत बना पाया है। और इसी आइलैंड से कुछ ही दूरी पर चागोस आइलैंड है और 1814 में ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड पर कब्जा कर लिया था और दशकों तक इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाए रखा। वहीं डिएगो गार्सिया का उपयोग ब्रिटेन और अमेरिका ने एक रणनीतिक सैन्य अड्डे के रूप में किया, जिसका जीता जागता प्रमाण आप सभी देख सकते हैं। वहीं मॉरिशस, जो पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था, कई सालों से चागोस आइलैंड पर अपना हक मांगता रहा। मॉरिशस ने कई बार ब्रिटेन से इसे लौटाने को भी कहा, लेकिन ब्रिटेन ने हर बार मना कर दिया। बता दें कि 1967 में मॉरिशस को आज़ादी मिली, लेकिन 3 साल पहले यानी कि 1965 में ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड को मॉरिशस से अलग कर दिया और उसे ब्रिटिश इंडिया ओशन टेरिटरी यानी कि BIOT घोषित कर दिया। मतलब ये सब एक सोची समझी साजिश थी। वहीं मई 2019 में यूएन जनरल असेंबली में एक वोटिंग हुई, जिसमें 1600 सदस्य देशों ने एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन को चागोस आइलैंड को 6 महीने के भीतर ही खाली कर देना चाहिए। और इसमें खास बात देखिए कि केवल 6 देशों, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, उसने इसके खिलाफ वोट किया। लेकिन ब्रिटेन ने इस प्रस्ताव की अनदेखी की और यूएन को ही बाईपास कर दिया। और तो और जब यहाँ पर ब्रिटेन का राज्य था, तब उसने चागोसियन लोगों को यहाँ से हटा भी दिया था। लेकिन अब 60 साल के बाद ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड को मॉरिशस को लौटाने का फैसला किया है, जिसमें भारत का एक अहम रोल बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका है। कहा यह भी जा रहा है कि इसमें अमेरिका का भी कुछ योगदान है, लेकिन ये कितना सच है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे अब ब्रिटेन मॉरिशस की मदद भी करेगा और लोगों को वहाँ पुनर्वास करने में भी सहायता करेगा। मतलब यहाँ चागोसियन लोगों की फिर से वापसी होगी और ये ब्रिटेन करेगा। लेकिन डिएगो गार्सिया अगले 99 सालों तक ब्रिटेन और अमेरिका के नियंत्रण में ही रहेगा। और ये समझौता मॉरिशस के लिए एक बड़ी जीत है, जिससे उसे चागोस आइलैंड का अधिकार मिल गया, जिसमें भारत की भूमिका को बड़ी सराहना मिल रही है और एक तरह से ये भारत की बड़ी जियोपॉलिटिक्स जीत भी है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर भारत की कोशिश ना होती तो क्या ये मुमकिन था कि ब्रिटेन से चागोस आइलैंड मिल पाता? क्योंकि अमेरिका तो हर काम अपने फायदे के लिए ही करता है। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये मलेशिया के अनवर इब्राहिम से जुड़ी हुई है, जो कल की चाय पाकिस्तान में पी रहे थे और आज खबर यह है कि वो शाम की कॉफ़ी बांग्लादेश में पी रहे हैं। बता दें कि मलेशिया के PM अनवर इब्राहिम हाल ही में पाकिस्तान गए, जहां उन्होंने व्यापारिक समझौते किए, लेकिन ये इतने तक नहीं रुके। अगर कोई मुस्लिम देश का नेता किसी मुस्लिम देश का दौरा कर रहा हो और वो कश्मीर का मुद्दा ना उठाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि पाकिस्तान के दौरे के दौरान अनवर इब्राहिम ने कहा कि मलेशिया कश्मीर का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के हिसाब से चाहता है और उन्होंने मानवाधिकारों को लेकर भी चिंता जताई है। और ये बात भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान के बाद अनवर इब्राहिम बांग्लादेश गए हैं, जहाँ उनका गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। और ये दौरा खासकर मलेशियाई कामगारों के मुद्दे पर केंद्रित है। यहाँ देखा जा सकता है कि मलेशिया मुस्लिम देशों के साथ अपने रिश्तों को सुधारने में जोर दे रहा है। कुल मिलाकर ये कुछ करने के मूड में ही दिख रहे हैं। वैसे तिगड़ी हो या चौगड़ी, भारत सबके लिए तैयार है। जहां भारत और मलेशिया के बीच ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ने में लगा है, जिसके कारण भारत को सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि भारत ने अपने व्यापार समझौते की समीक्षा करने का निर्णय ले लिया है। और ये समझौता जिसे 2011 में साइन किया गया था, जिसमें ट्रेड, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और लोगों की गतिविधियों को कवर किया जाता है। और तब इसमें भारत का व्यापार घाटा $2.6 बिलियन था, जो अब बढ़कर $5.5 बिलियन हो गया है। मतलब यहाँ भारत अब सीधे मलेशिया के साथ $3 बिलियन का खेल खेलने की सोच रहा है। खास बात तो यह है कि भारत ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, लेकिन जिस तरह मलेशिया आगे बढ़ रहा है, उसको कसने के लिए अब ये करना ज़रूरी हो गया है। आपको क्या लगता है, भारत जो मलेशिया के साथ करने की सोच रहा है वो बिल्कुल सही है या भारत को इससे भी कठोर होने की ज़रूरत है?